जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीजीटी का पेपर था। तो उसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन कराऊंगा। सोल्यूशन ढंग से कराऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इसका पहला क्वेश्चन था 31 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में इस ये देख लो ना, मेरे पास डी कोड का है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। निम्नलिखित शब्दों में मानना वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। वन, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द वांग में होता है, ये होता है वांग में। ये बनता किससे, ये बनता है व्यंजन संधि से, वाक प्लस में से। अब ये जिस स्वर का होता है ना, उसका अंतिम स्वर आ जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, षट प्लस मुख आएगा ना, तो उसका बनेगा षणमुख। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये। ओके, समझ गए होगे आप। तो इसका आएगा वांग में। और आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में, इसको मैं एक बार ग्रेस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के भेद की पहचान करें। जो जैसा करेगा सो वैसा ही पाएगा। तो इसमें जो जैसा है ना, सो वैसा, इसका ये बताना है। तो इसका होता है संबंधवाचक। अब पुरुषवाचक में तो मैं, तुम, वह आएगा, ये आता है पुरुषवाचक में। ठीक है, निजवाचक में मैं, मुझे, मेरा, अपना, ये आता है। प्रश्नवाचक में कौन, कैसा, किस तरह, इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं। तो इसका होगा संबंधवाचक। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसका हिंदी का थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। सर्वनाम की पहचान करनी है भी। कौन सा सर्वनाम है इसमें? थकान महसूस हो रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया। अब जल्दी नहीं है, आपको पता है। सो गया जल्दी क्रिया, सो गया क्रिया है, या तो थकान होगा या महसूस होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम से ही वाक्य की शुरुआत होती है। तो इसका आएगा थकान, बी ऑप्शन आएगा इसका, थकान। तो संज्ञा इसमें हो जाएगी थकान। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण की पहचान कीजिए। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। अब देखो, कबूतर सर्वनाम हो गया, या सॉरी संज्ञा हो गया। पिंजरे से ये नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। इस, हाँ, ये विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य की विशेषता बताए, या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो इसमें कबूतर संज्ञा की विशेषता बता रहा है इस प्रकार। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, इस, ये हो जाएगी इसकी विशेषण। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से सहकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान करें। रमेश पढ़ता है। ठीक, सहकर्म का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो। सहकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। तो इसमें बताना है कर्म वाला। तो रमेश पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं है। वह दिन भर गाता है, इसमें कर्म नहीं है। अखिलेश चिल्लाता है, इसमें कर्म नहीं है। कर्म किसमें? सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे वाला देखते हैं हम, सिक्स क्वेश्चन इसका। तो छठे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद विच्छेद का चयन कीजिए। निष्पाप, निष्पाप में विसर्ग संधि है। नी के आगे विसर्ग लगा होता है और फिर पाप होता है। इस विसर्ग से श बन जाता है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, नि प्लस पाप। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य का सही रूप से क्रमबद्ध कीजिए। अब क्रमबद्ध ऑप्शन से, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से किया जाता है। जैसे जो ब्रिटेन बेहद नाराज थी, ये तो एंडिंग हो गया, तो ये नहीं हो सकता। आगे चौथा इसमें दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। या तो तीसरे से शुरू हो गया, दूसरे से। तो पहले हम देखते, अधिकारियों द्वारा उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटनी बेहद नाराज थी। ठीक है, आगे थर्ड, बात करने के तरीके से अधिकारियों द्वारा। तो ये सी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, अधिकारियों द्वारा उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटनी बहुत नाराज थी। हाँ, इसका ऑप्शन डी ही होगा। अधिकारियों द्वारा उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटनी बहुत नाराज थी। आगे देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेकंड रुको भाई। हाँ, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सावन हरे न भादो सूखा, इसका मतलब होता है सदा एक समान स्थिति रहना। सदा एक समान स्थिति रहना यानी ना तो खुशी होना ना गम होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है सदा एक समान स्थिति रहना। आगे होता है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची को चिन्हित कीजिए। संकांक, संसांक, सॉरी, संसांक किसका होता है?
संसाग होता है चंद्रमा का, वैसे इसका अर्थ होता है खरगोश, लेकिन पर्यायवाची शब्द दे रखा है तो इसका होगा चंद्रमा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नूतन का विपरीतार्थी शब्द, नूतन का विपरीतार्थी शब्द होता है पुरातन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये देखिए मैंने हिंदी का करवा दिया, इससे पहले मैंने रीजनिंग की क्लासें भी चैनल पे डाल दी है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें 8 क्वेश्चन आए थे वो सोल्व करवा दिए मैंने, आप वहाँ से चेक कर लो। मैं मैथ की वीडियो भी डाल दूंगा बहुत जल्द सॉल्यूशन करा के, अच्छे से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।